वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ITI फर्स्ट ईयर, चैप्टर का नाम है रेशो यानी अनुपात। क्वाइंस वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, अब कुछ आय व्यय वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, आय व्यय और बचत। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक फार्मूले आप समझें कि क्या होता है। देखिए, आय में से व्यय को माइनस करें। ठीक है, आय में से व्यय को घटाया तो क्या आ जाता है, बचत, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। ठीक है, फिर यदि आय में से, फार्मूले वही बना है, आय में से बचत को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, व्यय। जितनी इनकम थी उसमें से जितनी सेविंग्स है वो माइनस कर दी तो क्या आ गई, एक्सपेंडिचर्स यानी व्यय। फिर व्यय और बचत दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगी, आय यानी इनकम। ठीक है, व्यय और बचत दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगी, आय यानी इनकम। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ए और बी की आय व्यय और बचत के अनुपात क्रमशः इतने हैं। ठीक है, फार्मूला समझ में आ गई। अब क्वेश्चन है ए और बी की आय, तो ये ए और बी है, इनकी आय का अनुपात है 5:3। 5:3 का मतलब होता है 5/8 और 3/8, ये तो पता है आपको, अनुपातों का योग। फिर व्यय, इन्हीं के व्यय का, एक्सपेंडिचर्स का रेशियो है 8:5, 8:5, 8 और 5 13, 8/13 और 5/13। फिर बचत यानी कि सेविंग्स, इनका अनुपात है 2:1, यानी 2:1 मीन्स टू से 2/3 और 1/3। ठीक है, यदि इन दोनों की संयुक्त बचत 3600 रुपये वार्षिक हो तो प्रति माह आय ज्ञात करो। ठीक है, तो बचत आपको टोटल कितनी दे रखी है, 3600 रुपये, यानी 3600 की बचत है। अब यहाँ पर आप देखें जरा कि आप इनकम तो है 5:3 में, बचत ये 2:1 में। इस 3600 रुपये की कुल बचत को हम 2:1 में बांट सकते हैं ना, बिल्कुल बांटा जा सकता है। तो इनका अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, बचत का 3, तो 2/3 और 1/3। अब यहाँ पर ए की बचत निकाल दें हम। ठीक है, तो ए की सेविंग्स कैसे आएगी, टोटल सेविंग्स कितनी है 3600, इसका ए का अनुपात कितना था 2, अनुपातों का योग कितना हो गया 3। चलिए इससे कैंसिल करें, ये 1200 बार, तो ये आ गया 2400, 2400 रुपये। ये आ गई ए की बचत। ए की बचत कितनी आ गई, 2400, 2400 रुपये। उसी प्रकार से बी की बचत निकाल दें, तो वो कैसे निकालेंगे, ये 3600 रुपये है, इसका अनुपात 1 है, बटे 3 है, भाग दे दिया 1200 रुपये। तो बी की बचत कितनी आ गई, 1200 रुपये। तो ए की बचत है 2400, बी की बचत है 1200। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आय व्यय और बचत, बचत का ही क्यों किया, क्योंकि ये बचत की राशि दी है। यदि ये व्यय की राशि दी होती तो हम व्यय को बांट लेते। ठीक है, आय की दी होती तो आय को बांट लेते। क्लियर। चलिए, इन्होंने हमसे पूछा है कि आय ज्ञात करो। चलिए, आय क्या है, 5:3 में है, लेकिन टोटल इनकम नहीं दी हुई है। आप इसको लिख सकते हैं कि ये 5x और 3x है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस अनुपात पे है ना 5:3 में, तो माना कि उनकी इनकम कितनी है 5x और 3x है। ए की इनकम कितनी मान ली हमने 5x, और बी की इनकम कितनी मान ली 3x। चलिए, अब देखो हम फार्मूले में उसको फिट करते हैं। क्या चाहिए हमें, पहले तो व्यय,
व्यय का अनुपात चाहिए। तो पहले व्यय बराबर क्या होगा, जो आय है उसमें से माइनस हम कर लें बचत को, तो ये व्यय आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का व्यय आपके पास में 5x उनकी इनकम है, तो 5x तो इनकम हो गई है, आय ए की आय। बचत कितनी है, तो बचत हमने देखते कैलकुलेट किए थे, वो 3600 का 2/3 तो 2400 रुपये आया था। तो ये हो गया ए का व्यय हो गया। हाँ, फिर बी का व्यय, तो बी की आय कितनी है, बी की आय है आपके पास में 3x है, ठीक है। और इस 3x में से उसकी बचत के 1200 रुपये हम अलग कर लें। और व्यय का अनुपात, तो अनुपात हमारे पास था 2 अनुपात व्यय था 8:5। हाँ, तो 8/13, 8 और 2 10 और 3 13, ठीक है। 8/13 और 5/13 आया था, तो ये 8:5 था, ठीक है। 5x ऋण 2400, 3x ऋण 1200 बराबर 8/5। ये आपके फार्मूले में फिट किया। इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी उसको 5x और दूसरा क्या था 3x में फिट कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 5 का गुणा 5x में किया तो 25x आ गया, माइनस 5 का गुणा 24, 24 पंजे 120, तो यह आ जाएगा 12,000। 3 का गुणा 8 में, तो यह आ जाएगा 24x। 12 8 96, 9600 आ गया, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करें, अब x एक तरफ कर दें, तो 25x वो इधर आएगा, ये प्लस है, तो -24x बराबर -9600 अपनी जगह 12 8 96, ठीक है। और ये उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे +12,000। अब 25x में से 24x गया तो 1x बचा। 1x को हम 1x को x भी लिख सकते हैं अकेले, तो x बराबर, अब 12,000 में से 9600 घटा दो तो 2 और 4 2400, तो x का मान कितना आ गया 2400। आ रहा समझ में, x का मान कितना आया 2400। कैसे किया, ये आय है, उसमें से हमने बचत अलग कर दी, ये इसकी आय है, इसमें से उसकी बचत अलग कर दी। व्यय का अनुपात 8:5 था, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते हैं आप खूब अच्छी तरह से। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया, ये कैसे हो गया 5 25, 24 पंजे 120, 3 8 24 और 12 8 96, ठीक है। अब 25 माइनस x एक तरफ की, कुछ निशान नहीं मतलब रहता प्लस, इधर आएगा तो माइनस, तो ये 1x बचा। ये -9600 अपनी जगह, ये वहां गया तो +12,000 हो गया, 2400 आ गया। बस अब क्या करें, बस आ गए आपके आंसर के करीब। अब आय ए की कितनी थी, ए की आय थी कितनी 5x थी, तो ए की आय 5x बराबर 5 और x का मान रख दीजिए 2400, तो यह आ जाएगा 24 पंजे 120, 12,000 रुपये, ठीक है। आ रहा है आंसर, ये ए की इनकम आ गई। अब उसके बाद में बी की इनकम पूछा है ना, तो बी की इनकम कितनी थी 3x थी, तो यह आ गया बी की आय, यानी कि बी की इनकम कितनी थी 3x थी, तो 3 और ब्रैकेट में लिख दीजिए 2400 नॉट 12,000, तो 24 दिया 72, 7,200 रुपये ये बी की इनकम आएगी। आ रहा समझ में, तो इस तरह से ये फार्मूले से आप बस, बाकी ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको सॉल्व किया, बाकी और क्वेश्चन वो छोटे छोटे हैं, तो जब इस तरह का बना तो बाकी तो बनेंगे। फार्मूला बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप सॉल्व करें, बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक। थैंक यू।